ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय भक्तगणों, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज का मुख्य शीर्षक है कि पुत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हमने सुना है कि पुत्र दो तरह के होते हैं, एक सपूत और एक कपूत, लेकिन नहीं। मैं आज आपको मुख्य बिंदु पर लेकर के चलता हूँ कि पुत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए सज्जनों, मैंने जैसा सुना है मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और शेयर करें, इसको अधिक से अधिक लाइक करें। तो मैंने आपको बताया कि पुत्र कितने प्रकार के, तो वो उत्तर में कि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। तो अब पूछा कि कैसे कौन कौन से किस होते हैं। तो देखिए सज्जनों, सबसे पहले प्रकार का जो पुत्र है उसको कहते हैं लेनदार पुत्र। और लेनदार का मतलब क्या है? लेनदार वैसे अपन सादा भाषा में जानते हैं कि जब हम किसी को पैसा उधार दे देते हैं तो फिर हम उससे वापस लेते हैं, तो उसको हो गया लेनदार। तो देखिए ये पिछले जन्म का लेनदार होता था, पिछले जन्म का। इसकी बता रहे हैं लेनदार कैसा है, तो पिछले जन्म का लेनदार है जो आपका पुत्र बन करके आ गया है। समझ लो आप इस बात को। कैसे कि मान लीजिए किसी का आपके पास पैसा था, तो अब वो अपने पैसे को पटाने के लिए क्या है, अब क्योंकि आपको उस बच्चे को और आप पढ़ाना है, लिखाना है, उसका विवाह भी करना है तुम्हें, तो कहने का मतलब है इतने पढ़ाई लिखाई शादी पर जितना जो खर्चा होगा वो समझ लो उसने अपना हिसाब पूरा कर लिया इस प्रकार से। और ऐसा करने के बाद में फिर वो अल्प समय में, माने पूरी उम्र नहीं जी पाएगा, और अपनी जो मनुष्य की जो उम्र है उससे पहले ही और इस संसार से चल बसेगा। तो केवल वो काय के लिए आया, अपना हिसाब बराबर करने के लिए। तो सज्जनों, पहले प्रकार का पुत्र बताया लेनदार पुत्र। दूसरा दुश्मन पुत्र। देखिए सब ध्यान देना, दुश्मन पुत्र किस प्रकार का होता है सज्जनों, कि पिछले जन्म का दुश्मन भी जो है, और जैसे हमारा कोई बैरी है, पिछले जन्म में किसी से हमारा बैर था, अब वो उसके बाद में वो मर करके वो हमारा पुत्र बन करके हमारे घर में जन्म ले लेता है, तो समझ लीजिए तो वो क्या करेगा, समझ लो दुश्मन है, तो कदम कदम पर आपको जो है दुख देगा। आपको क्षण क्षण पे, कदम कदम पे आप जहाँ पैर रखोगे आपको दुख में ही होगा। क्योंकि दुश्मन का काम क्या होता है? दुश्मन का काम होता है कष्ट देना, केवल दुख देना होता है, इसके अलावा दूसरा काम नहीं होता। इसलिए सज्जनों, जो दूसरे प्रकार का पुत्र है उसको दुश्मन पुत्र बताया गया है, जो आकर के और जन्म लेकर के दुश्मन के रूप में और अपना बदला पूरा करता है। इस प्रकार से 2 प्रकार के बताए। तीसरा होता है सज्जनों उदासीन पुत्र। जरा ध्यान देना, उदासीन का क्या है? उदासीन किसे कहती है? उदासीन का मतलब है किसी से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे जो पुत्र होते हैं, माँ बाप को ना तो देखिए सुख देता है ना दुख देता है। कहते हैं उदासीन नित रहिए गोसाई। उदासीन का मतलब है कि ना तो कोई किसी से लेना और ना किसी को देना। तो बड़े जन्म तो मतलब क्या है, माता पिता को क्या उससे क्या सुख मिला, क्या तो वो न तो सुख दे पाते ना दुख दे पाते। कहने के लिए क्या है, एक बस कहने को है कि साहब हमारे यहाँ पर एक औलाद है, पुत्र है, तो वो कहने का पुत्र होता है। केवल उससे एक छुटकारा मिल जाता है, काय का? निपुत्री होने का। केवल निपुत्री होने का छुटकारा मिल जाता है, केवल कलंक दूर हो जाता है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। उस पुत्र का होना न होना एक सा है। सज्जनों, चौथी प्रकार का सेवक पुत्र। ये सबसे सुंदर पुत्र है। जैसे पिछले जन्म में अगर तुमने किसी की सेवा की है, मान लीजिए आपने किसी की सेवा की, तो आपने किसी की सेवा की तो बताया गया है ऐसा कि वही व्यक्ति और जन्म लेकर के आपका पुत्र बन करके आया है। और जो ऐसे जो पुत्र होते हैं सज्जनों, अपने माता पिता को बड़ा सुख देते हैं। देखिए सेवक तो वही है जो सेवा करता है। सेवक सो जो करे सेवकाई। वहाँ भी लक्ष्मण जी वहाँ पर कहा गया है, जब लक्ष्मण परशुराम संवाद में, तो हनुमान जी सेवक का काम किया है। तो सेवक तो इसलिए क्या है, सेवक क्यों? क्योंकि माँ जानकी जी ने भी तो उनको अपना पुत्र
रूप में स्वीकार किया है। इसलिए सज्जनों, मैंने आपको जो 4 प्रकार के पुत्र बताए, आपको मैंने इनका खंडन किया। और आज के लिए बस, जय श्री राम, जय हनुमान।